पाकिस्तान में जज़ाम से मुतासरा अफराद बारे सच का सफ़र जारी है। माजी में अगर झांक कर देखें तो ऐसे अफराद जिन्हें जज़ाम हो गया है, उन्हें अगर ख़ानदानी सख्त रवैयों से निजात मिलती थी तो गली मोहल्ले या सोसाइटी में लोग उन्हें धुतकार दिया करते थे, पास से ही बिठाते थे और उन्हें देख कर कतरा जाया करते थे। और वजह वही आगाही का फुकदान हुआ करता था। आज जबकि मुआशरे में आगाही भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को जज़ाम से मुतासिर हो जाने के बाद बहुत सारे तल्ख रवैयों का सामना है, सोसाइटी उन्हें रद्द कर देती है। आज मैं आपको ऐसे ही चंद अफराद से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्हें उनके वर्क प्लेस पर तो ठुकरा दिया गया, लेकिन उन्होंने ना तो अपना इलाज मुआवजा तर्क किया और ना ही उम्मीद और हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ा, और आज हमारे बीच में शान से जी रहे हैं। तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सच के सफ़र पर मुझे मिलना है जुज़ाम से मुतासरा 74 साला बाबा अब्दुल्ला से, जो जयपुर हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुलाजिम हुए, जवानी में ही जुज़ाम का मर्ज हुआ और आज तक बीमारी से लड़ रहे हैं। 70 में CBR चला गया इस्लामाबाद। अक्टूबर 98 में मुझे रिटायर हो गया, 60 साल की उम्र हो गई। 1002 में सर पहली मरतबा मैं दाखिल हुआ। अच्छा। हुआ क्या था, ये जिस्म तो मेरा सुबह था, तो रात का टाइम था। मैं दिखाएंगे हमें ये अच्छा, मैं रात को अपनी नवाजी के घर से घर आ रहा था, तो यहाँ की सड़कें तो आपने देखी कि उसकी मैंने चप्पल पहन रखी, ठोकर लगी। ठोकर लगने से ये उंगली जो थी ये जख्मी हो गई। ये पहले ये हाँ, ये 4 लगी ना उंगलियाँ, एक उंगली काट दी इन्होंने। अच्छा। तो इसी सिलसिले में मेरा दाखिल हुआ था सन 1002 में। यहाँ पे जज़ाम का हमला आपके दोनों पैरों पे हुआ? पहले पैरों के हाथ भी हैं मेरे, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप बता रहे ना कि पहले उंगली में। हाँ, ये पहले सबसे पहले ये उंगली में हुआ। फिर हाथों का दिखाइए क्या। अच्छा। इसके लिए लोग कह रहे हैं, मैंने कहा ये अभी तो इनमें जान है अभी तो। अच्छा। इनमें बिल्कुल जान नहीं थी, तो ये इन्होंने ये वाली निकाल दी और ये वाली यहाँ तक काट दी। अच्छा। जुज़ाम का मर्ज काबिल इलाज है, इस हकीकत से ना सिर्फ तालीम याफ्ता सरकारी मुलाजिम अब्दुल्ला नाशना थे, बल्कि 70 की दहाई में इसे अछूत का मर्ज भी समझा जाता रहा और अहले खाना समेत पूरा मुआशरा मरीज को कोढ़ी करके मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया करता था। साथी अहलकारों ने भी इनके साथ कुछ ऐसा ही किया। वो दफ्तर वाले लोग पता चला तो कहने लगे हम आपकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। ये किसने कहा? CBR वालों को 22वें का अफसर होता चेयरमैन, उन तक शिकायत पहुँच गई कि हम आपकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब कहने लगे रहमत तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस बीमारी की बुनियाद पर तुम्हारी नौकरी ख़त्म नहीं कर सकती। क्या किसी को आगाही नहीं थी कि ये काबिल इलाज है, छूत का मर्ज नहीं है? तो अभी तो अभी इस वक्त भी लोग जो हैं, मेरे अपने ख़ानदान के लोग जो हैं वो दूर रहते हैं कि साहब ये मर्ज है। हालांकि मेरे अपने बच्चे हैं, बीवी है, लड़की है, किसी को ये मर्ज नहीं है। ये पुराने ज़माने की बातें। सर मेरा साथी था, उसके घर गया तो उसके वालिद को ये बीमारी थी। उन्होंने उनका क्या किया कि जैसे ये कमरा है ना, ऐसे कमरे में उनका बिस्तर करके बिल्कुल अलग थलग कर 74 साला जज़ाम के मरीज बाबा अब्दुल्ला की ज़िंदगी सरकार और मुआशरे की खिदमत करते गुजरी। इसी हालत में इन्होंने ना सिर्फ अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, बल्कि हिम्मत और उम्मीद की एक मिसाल कायम करते हुए आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरी फीलिंग तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप खुद परेशान हुए जब आपको ये? मैं परेशान नहीं था बिल्कुल सर। बेगम साहिबा का क्या रवैया था जब पता चला? बिल्कुल ठीक ठाक बेगम। बच्चों का क्या रवैया? अभी भी जाता हूँ, अभी मैं कल परसों गया था तो बच्चे दादा कहने लगे दादा कब आ रहे हो दादा। मैंने कहा बेटे जब ये मेरी सही को जाकर जख्म तो मैं आऊँगा। बच्चे पोते नवासे नवासियाँ कुछ नहीं? साथ बैठ के खाना खाते हैं, TV देखते हैं साथ बैठ के। नहीं, किसी ने कोई नफरत का या दूरी का आपको एहसास दिलवाया? बच्चे तो हमारे नहीं करते, बच्चे तो अक्सर आते हैं, गले मिलते हैं, ईद पर मुबारकबाद देते हैं। आपको शेर व शायरी से कोई शगफ है? बिल्कुल है। हाँ। कुछ सुनाना चाहेंगे प्लीज़ इरशाद। इस ईद पे कुर्बान किया चोरी का दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यारब मैं नहीं हूँ किसी चीज़ का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। नाम खान बादशाह, उम्र 54 साल, पेशा दिरखान, सकना मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा। कैफियत जज़ाम से मुतासरा शख्स। हाथों की उंगलियां मर्ज से जाती रहीं। बीमारी कब और कैसे हुई और खान बादशाह की मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये खुद बताएंगे।
पहले तो मैं लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में ये ज़ेर इलाज था। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ आपको? जगह ये सारा ये पट गया था, ज़ख्म था ये पूरा। मर्ज क्या है आपको? जी जुज़ाम था मेरे को। कब आपको पता चला कि जज़ाम हो गया? वैसे पहले तो मेरे को इस बारे में मालूमात नहीं था। बाद में जब ज़ेर इलाज शुरू किया उसी दौरान मुझे पता चला कि मुझे जुज़ाम। कितनी उम्र थी उस वक्त जब सबसे पहले पता चला कि जब यहाँ आया, यहाँ इन्होंने बताया मेरे को। जज़ाम का मर्ज है? क्या आपको पहले से पता था? नहीं सर, वैसा पहले से तो मेरे को इस बारे में कोई मालूमात नहीं। फिर ये हाथ पैर सुन हो गए, जैसे मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये मुझे क्या है। फिर यही मेरे जहन में आया कि शायद ये ज़िंदगी के आयाम में से होते हैं कि आखिरी आयाम में कभी क्या मसला होता है, कभी क्या मसला होता है। मेरे जहन में आया कि शायद मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। कुछ गलतफहमियां हैं, लेकिन अब कुछ अरसे से ख़ासकर जो जिल्द के स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो इसकी तशख़ीस और इसके इलाज में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा चेंज है। ज़ाहिर है क्योंकि जिल्द की बीमारी है तो अक्सर जिल्द के निशानों के साथ लोग स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और अगर वो उसकी बर वक्त तशख़ीस करें तो वो फिर हमारे पास उसके इलाज के लिए रेफ़र करते हैं और ये एक बहुत बेहतर चेंज है। खान बादशाह निस्फ सदी से ज़ायद दुनिया को देख चुके हैं, लेकिन जज़ाम का मर्ज़ क्या है और ये काबिल इलाज बीमारी है, इस बारे ना सिर्फ खुद बेखबर रहे बल्कि इर्द गिर्द का माहौल भी आगाही नहीं रखता था। इन हालात में मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने पर मरीज़ अक्सर तन्हा रह जाता है। मेरे को थोड़ा सा बीमारी ज़्यादा हो गया तो मैंने बेटे को बोला, बेटा ये तो ऐसा दवाइयों से तो ये नहीं हो रहा है, कुछ आगे बढ़ के कदम बढ़ाना चाहिए ताकि कुछ पता चले। जब आपको पता चला खान साहब कि इस तरह से मुझे जज़ाम का मर्ज़ है जी तो आपने कहा मुझे आगाही नहीं थी, पता ही नहीं था ये। जी जी जी। लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को, घर वालों को पता था ये मर्ज़ क्या है? नहीं सर, वहाँ किसी को इस इलाके, हमारे इलाके में किसी को ये पेशावर मर्दान में किसी को पता ही नहीं जज़ाम का मर्ज़ क्या होता है? नहीं सर, मर्दान में ये किसी को मालूम नहीं था। किसी ने नफरत तो नहीं की आपसे? मिला जुला रुझान रहा। किसी ने बोला भाई हमारे साथ हाथ नहीं मिलाओ, आप बस ऐसे ही दुआ सलाम रखे। किसी ने ये बोला कि नहीं भाई ये तो हमारा और तुम्हारे जैसा बंदा है, ये तो अल्लाह की तरफ से, अगर वो चाहे तो हम पर भी ये आ सकता है। दिल में क्या आता था कि यार मुझसे तो अब लोग हाथ भी नहीं मिलाएंगे? ज़्यादा किसी ने ऐसा नहीं किया, ज़्यादातर लोग प्यार से मिले। एक दो आदमी ऐसे थे जो शायद वो उस बारे में जानते थे लेकिन खुलकर वो इजहार नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों ने बहुत मेरे साथ मेहनत किया, बहुत मेहनत किया और उसकी मेहनत का सिला है आज की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 95% में अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। हाँ, और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब मरीज़ों को सेहत कामिला नसीब फरमाए। और यही हमारे ख्वाहिश है कि जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ या कोई भी मेरी आवाज़ सुने या इसको देखे तो उसको चाहिए कि वो ऐसा कोई भी मरीज़ या कोई भी ऐसा मसला किसी के साथ हो तो फ़ौरन उसको किसी अच्छे मुआलिज से उसका मुआयना कराए ताकि ये मर्ज़ फैलने का खदशा न रहे। जुज़ाम से मुतासिरा खान बादशाह ने इस बीमारी से एक तवील जंग लड़ी है। डॉक्टर रुतफ़ाओ इन्हें मर्दान से कराची ले आईं। मेहनत कश दिर खान 10 बच्चों का बाप है, लेकिन जर्मन नन डॉक्टर फ़ाओ और इनके इदारे के अलावा आज इनका कोई पुरसान हाल नहीं। जी, मैं तो सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, जहाँ ये जुज़ाम का मर्ज़ अगर किसी में पाया जाए या जुज़ाम का मरीज़ जैसा हो तो उनको चाहिए कि उससे प्यार से मिले, उससे नफ़रत ना करे। ये काबिल इलाज मर्ज़ है, अब बर वक्त इसका इलाज करे। हमें थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये क्या है? ये ऑपरेशन हुआ है, ये क्या हुआ? ये जो बीमारी के दौरान ये हो गया था, जब भी कोई गर्म चीज़ उठाता था ये हाथ सुनते। अभी हाथ काम करते हैं? अभी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ पैर सब बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल सही बराबर है। हाँ, महसूस होता है। पहले तो ये महसूस नहीं होता था, अगर कोई चीज़ उठाता था तो महसूस नहीं होता था कि मैं ये चीज़ उठा रहा हूँ, हाथ से गिर जाता था, यानी उसका लम्स भी नहीं फील होता था। लेकिन अभी अल्लाह का एहसान है कि मैं अगर कील भी उठाता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि मैंने ये कील उठाया। इसमें सबसे पहले आपके महसूसात चले गए थे? जी जी, ये हाथ पैर सुन हो गए थे और काम के काबिल नहीं थे आपके हाथ? जी,
कोई भी काम हम करता था तो क्यों, हम लोग का तो काम यही है कि कील उठाया, ये उठाया, उसके वो मैं उठाता था और वो हाथों में नहीं आता था। हालांकि उस वक़्त ये उंगलियां सही थी, हाँ, लेकिन वो हाथों में नहीं आता था। मुल्क में तालीम की कमी और सेहत आमा के शोबे की बुरी हालत एक हकीकत है। जहां चंद टके हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करना रिवाज और आदत बन जाए, वहां के अवाम पैसा ही करते हैं। दुनिया भर की महज़ब कौमें पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं। लाखों करोड़ों डॉलर हमें इमदाद के तौर पर भेजे जाते हैं और वो पाकिस्तानी जो दयारे गैर में बसते हैं वो भी परदेश काटते हैं और मुल्क को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। हेल्थ एजुकेशन पर पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा भेजते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि हमारे इर्द गिर्द हालात नहीं बदलते हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी कमाई में कोई खोट है, यकीनन हमारे यहाँ चंद लोगों की नीयत में कुछ खोट है। पाकिस्तान में जज़ाम से मुतासर अफराद कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।